स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कैसी चल रही है स्टडी? पढ़ रहे हैं? अच्छा बेटा, एक बात है, मैंने हारून को भी बताया था कि आप लोगों ने जो है वो रेगुलर जो भी आपके लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं उनको देखना है। देखने के बाद 2 वीक्स के बाद आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं 2 वीक्स में, उन टॉपिक्स पे आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है, क्योंकि ये असाइनमेंट्स जो हैं आपके मदर कैंपस में भेजी जाएंगी और इसी पे आपके सेशनल मार्क्स लगेंगे। इन असाइनमेंट्स की ही बिना पे आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क होगी। कीप इन योर माइंड कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर 2 वीक्स के लेक्चर्स में आपने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं तो आप लोगों ने वो 3 टॉपिक्स पे तीनों असाइनमेंट्स बनाई हैं, तो आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो 100% मार्क होगी कि आप हर लेक्चर में प्रेजेंट हैं। तो आपका जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो इसी तरह पूरा होगा। और जो बच्चे जो हैं अपनी असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे तो ये याद रखिएगा, सेशनल मार्क्स जो है वो नहीं लगाए जाएंगे और ना ही उन लोगों को अटेंडेंस का जो भी है अटेंडेंस उनकी कंसिडर की जाएगी, वो एब्सेंट कंसिडर किए जाएंगे। ये जहन में आप बात रखिएगा। और कोई बच्चा जो है इस तरह नहीं आएगा कि हमारे सेशनल मार्क्स लगा दिए जाए, बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो ये लेक्चर्स वगैरह हो रहे हैं इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जो असाइनमेंट है, इसकी आपकी जो असाइनमेंट्स हैं ये मदर कैंपस में भेजी जा रही हैं और जो वो असेसमेंट करके हम लोगों को बताएंगे और फिर हम लोग आपकी सेशनल मार्क्स लगाएंगे। ये इस तरह से प्रोसीजर चल रहा है। तो बेटा आप लोगों ने जहन में रखना है कि आप लोगों ने रेगुलर जो है अपनी क्लासेस लेनी है। आपकी जितनी असाइनमेंट्स बन रही हैं उन टॉपिक्स पे असाइनमेंट्स बनानी है, उसी पे आपको एवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है? ओके बेटा, ऐसा है कि टुडे आई एम हियर विथ योर सब्जेक्ट टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग। आई हैव गिवन यू introductory lecture in which we have discussed about communication, oral, written and electronics communication. Then in second lecture I have discussed about essential principle of communication, 7 C's. Now today I will discuss about the myth and reality about writing. This is your second topic, the myth and reality of writing. Do you know what is myth? थोड़ा सा मैं आपको इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको ये सारा लेक्चर जो है वो समझ में आ जाए। मिथ क्या होता है? मिथ कहानी, स्टोरी, assumptions जो हम बना लेते हैं और उसकी कहानियां बना लेते हैं, ट्रेडिशन जो हम लोगों की जनरेशन टू जनरेशन कहानियां चलती हैं, कुछ बातें चलती हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी रवायत है। तो मिथ का मतलब होता है कोई कहानी घड़ लेना, बताना और जनरेशन टू जनरेशन चलना, कोई ट्रेडिशंस, कोई रूल्स रेगुलेशंस को अपना लेना जो जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, और इसी तरह कुछ सपोज कर लेना और उसको घड़ लेना, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। इसी तरह राइटिंग के मुतालिक भी मिथ हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती रही और चल भी रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि राइटिंग जो है गॉड गिफ्टेड है, जो राइटर होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन इसको डिफरेंट क्रिटिक्स ने अपने डिफरेंट व्यूज देते हुए कुछ मिथ्स को रिजेक्ट किया है और उसको रियलिटी की तरफ लेके आए हैं। यही वजह है कि आपका टॉपिक जो है वो मिथ एंड रियलिटी अबाउट राइटिंग है। मैं लिखने जा रही हूं, देखें, मिथ एंड रियलिटी
about writing. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल वे से जो असूल बनाए गए हैं या स्टोरियां घड़ी हुई। राइटर ऐसा होता है, राइटिंग गॉड गिफ्टेड होती है, राइटिंग जो होती है वो स्पेशल स्किल होती है। तो जो रिसेंटली क्रिटिक्स ने जो व्यूज दिए वो रियलिटी को सामने रखते हुए, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मिथ को पहले डिस्कस करेंगे, फिर रियलिटी को डिस्कस करेंगे, फिर मिथ और रियलिटी में जो कॉमन थिंग्स हैं, जर्नल हैं या जो रिजेक्शन है, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इसको जरा गौर से सुनिएगा और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो है राइटिंग के बारे में क्या राय रखते हैं, और ये हमारे अपने पॉइंट्स जो हम लोगों के जहन में हैं इस वक्त राइटिंग के बारे में, वो भी कई रिजेक्ट होने वाले हैं जब मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊंगी। वो हमारे जहन में भी एक मिथोलॉजी चल रही है, एक मिथ चल रही है राइटिंग के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है मिथ, अकॉर्डिंग टू मिथ राइटिंग वेल इज अ गिफ्ट। फर्स्ट पॉइंट ये मिथ का है, राइटिंग well is gift. Do you accept it? Well, writing is a gift, but reality is that writing well is a learned skill, not a gift. When you get struggle for improving your writing skill, you will be able to write down effectively and the reader appreciates you because you are a good writer. Many people believe that great writers are born. Do you agree? Yes, I am also agree. But this time I am going to neglect, I am going to reject. Are born, not made. The most unfortunate misconceptions throughout elementary, middle and high school students are taught to write through structured process with consistent formal instruction, extensive practice and helpful feedback. Most students can become proficient writers, you know. They can write properly and become a good writers. It will be happened, you know how? Through reading. शेक्सपियर कैसे एक बहुत बड़ा राइटर बना? उसने सोफोक्लिस को पढ़ा, उसने ग्रीक लिटरेचर पढ़ा, क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ा, लीली पढ़ा, ग्रीनी को पढ़ा, और जब उसकी रीडिंग इतनी वास्ट हो गई, उसने इतना वास्टली स्टडी किया, उसके बाद उसने स्टार्टिंग की राइटिंग स्टाइल को अपनाया। फर्स्टली तो उसका इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा जो है इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम he became a good writer, playwright, you know. Through practice you can become a good writer. The second point is that writing well is often thought of as a single special skill, but reality is that writing well is a cumulative outcome of measuring a large number of skills. I am going to write down.
writing well. Yes, writing well is the often thought नजर आ रहा है बेटा? Often thought of as a single special skill. But reality is that writing well is the cumulative outcome of mastering a large number of skills. Good writing starts with a student having a clear idea of what they want to say and the type of writing they need to use. Many times students are given a writing prompt form which to begin the writing process. Are they trying to inform, expository writing, persuade writing, narrative writing, documents, research paper, report writing? When they write, students need to apply grammar, vocabulary skills. They need to arrangement of the sentences. They need to write down in the pattern of paragraph. They need to organize his idea, and that time they will be succeed in good writing style. Understand? The third myth is there is a single writing process. There is a single writing process that all students should follow. The reality is that most students follow the writing process in their own unique way. इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। आपकी क्लास में नूर अपने स्टाइल से लिखती हैं, हरून आप अपने स्टाइल से लिखते हैं, हमजा अपने स्टाइल से लिखते हैं, सलमा अपने स्टाइल से लिखती हैं। हर बच्ची का अपना यूनिक स्टाइल है फॉर राइटिंग। उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर यूनिक है, उनका आइडिया जो कलेक्ट किया है इन देयर ओन माइंड, उसकी कलेक्शंस जो है, उसकी अरेंजमेंट जो है वो यूनिक है। तो हर स्टूडेंट्स उनकी इवन थिंकिंग वे इज डिफरेंट। एक ही लेक्चर, एक ही टीचर एक ही टाइम में डिलीवर कर रहा है, आप लोग वो आइडियाज ले रहे हैं, ठीक है, और उन आइडियाज को लेते हुए उनका पूरा एक स्केच बना रहे हैं अपने माइंड में। क्या सब स्टूडेंट्स एक ही टाइम में जो एक जैसा लेक्चर यानी कि टीचर जो है एक जैसा डिलीवर कर रहे हैं ना, सेम वो डिलीवरिंग सेम ले रहे हैं, तो क्या वो सेम आइडियाज बना रहे हैं अपने जहन में जैसे कि टीचर सेम डिलीवर कर रहा है सब स्टूडेंट्स को, तो सब स्टूडेंट्स एक जैसा आइडिया बना रहे हैं? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर स्टूडेंट्स जो है वो टीचर का लेक्चर सुन रहा है और उसके आइडियाज को अपने बॉक्स में डाल रहा है और उनको अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अरेंजमेंट कर रहा है, उनको उनके सेंटेंस बना के
उनको एक पैराग्राफ की शक्ल में जो है अपने बॉक्स में डाल रहा है। अब इसी तरह आप टीचर क्लास से चला जाता है, आपसे आउटपुट मांगी जाती है, ये टीचर खड़ा होकर आपसे आउटपुट मांगता है। हमजा से कहते हैं हमजा खड़े हो जाएं। अभी मैंने आपको क्या बताया, हमजा ने जो पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है अपने माइंड में लेक्चर सुनने के बाद, वो उसी पैटर्न में बताएगा। हारून को खड़ा कर दिया जाता है, हारून से पूछा जाता है, हारून ने जिस तरह से लेक्चर सुना, जिस तरह से उस आइडियाज को कंस्ट्रक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, वो उस तरह से डिस्क्राइब करेगा। नूर से पूछा जाता है, नूर अपने तरीके से बयान करेंगी। तो इट मीन्स के मिथ जो है वो इसको रिजेक्ट कर रही है रियलिटी। अंडरस्टैंड? हर स्टूडेंट का जो राइटिंग प्रोसेस है, जो लिसनिंग राइटिंग प्रोसेस है, वो यूनिक है। गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, द नेक्स्ट मिथ इज ब्रिलियंट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग इज प्रोबेबली teachable. This is myth. Reality क्या है? This is one many great writers share some common traits that come from within us, simply cannot be taught. Myth क्या कहती है? Is probably teachable. Reality क्या कहती है? Simply cannot be taught. उनको सिखाया नहीं जाता। ये जो मिथ के लोग हैं वो कहते हैं कि जो राइटिंग होती है या स्टोरी टेलिंग होती है वो टीचेबल है, सिखाई जाने वाली, लेकिन रियलिटी जो है इसकी नफी करती है। उनके जो ग्रेट राइटर्स बने हैं, बड़े बड़े राइटर्स आए, उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि इसको सिखाया नहीं जाता, ये इसी तरह होता है, ये इंडिविजुअल एक प्रोसेस है। The most characteristics of the great writers seems to be that early on that they start the read differently than the rest of us. It's often been observed the people who grow up to be writers start studying the writing craft on their own. Not only are they voracious reader, but they also tend to be intrigued by how author put stories together. They know how they use the writing style. They know how they use the sentence structure for writing story, for writing essay, for writing proposal. It is not teachable. Next, writing is for the transmission of information. Writing is for the transmission of information. नजर आ रहा है? This is myth, but reality is that while in the end of the writing may convey information, its major function is to explore ideas. The danger of information transmission myth is that it focuses on how texts are presented from the point of view of the reader rather than on what the act of writing can accomplish for the developing thought of the writer. The writer is overlooked. This is the alarming situation.
मिथ ने तो कह दिया कि राइटिंग जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि जैसे इंफॉर्मेशन मिली उसको ट्रांसफर कर दिया। तो फिर राइटर की क्रिएटिविटी कहां गई? उसकी जो उसने पढ़ा उसमें कुछ डेवलपमेंट आई उस थॉट्स में, वो किधर गई? दिस इज रियलिटी, जो कि मिथ को जी नफी कर रही है। नेक्स्ट, राइटिंग इज फॉर कम्युनिकेशन। द राइटर इज ऑलवेज द फर्स्ट रीडर, you know. After reading, he will be able to write down, na? And may often be the only reader. ये भी हो सकता है कि उसकी राइटिंग इतनी जो है वो पॉपुलर ही नहीं है, उसके उस तक ही महदूद रही है। नेक्स्ट, राइटिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग थॉट्स फ्रॉम द माइंड टू पेपर। दिस इज मिथ, रियलिटी। Keep in your mind, writing involves transferring thoughts, transfer कर रही है thoughts को from the mind to paper, writing style में। इसकी reality क्या है? Thoughts are created in the act of writing। जब आप लिख रहे होते हैं तो sometime ऐसा होता है कि thoughts जो होती हैं वो create हो रही होती हैं। नहीं इस तरह नहीं, इस तरह भी हो जाए। For example, एक इसकी सिंपल सी मैं मिसाल दूंगी। आप लोग बुक से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं किसी क्वेश्चन को, उसके बाद यानी कि एक दो बुक्स में से वो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, वो आपको याद हो जाती हैं। उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करते हैं। आप कभी भी एज इट इज नहीं लिख पाएंगे। क्या होता है कि लिखने के दौरान आपकी थॉट्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं इसमें ये भी पॉइंट आ सकता है, इसमें ये भी पॉइंट आ सकता है, इसमें ये भी पॉइंट्स आ सकता है। तो वो थॉट्स आर क्रिएटेड, वो थॉट्स आ रही होती हैं जब आप लिख रहे होते हो। अच्छा इसमें ये भी, इन द एक्ट ऑफ राइटिंग विच चेंजेस द राइटर and changes the emerging text। राइटर वहां पे चेंजेस लाना शुरू कर देता है। दिस इज रियलिटी। राइटिंग इज परमानेंट। रियलिटी इज दैट स्पीच once uttered can really be revised. Writing can be reflected upon, altered and even erased at will। Getting my points? मिथ क्या कहती है? राइटिंग परमानेंट होती है, लेकिन रियलिटी क्या कहती है? स्पीच जो अटरिंग होती है, मुंह से हम कभी भी कोई बात निकाल देते हैं, ठीक है ना? तो राइटिंग कैन बी रिफ्लेक्टेड अपॉन जी, और उसको अरेज भी किया जाता है, वो परमानेंट नहीं होती। ऐसा होता है कि समटाइम कुछ आप लोग लिखते हैं, उसके बाद आपको कुछ और आइडियाज आ जाते हैं, उससे बेहतर कुछ और मिल जाता है, आप उसको अरेज करते हैं, उसकी जगह और ले आते हैं। दिस इज रियलिटी। राइटिंग इज नॉट परमानेंट। राइटिंग इज अ लीनियर प्रोसेस। I think you know better the meaning of linear than me. Am I right? Linear algebra पढ़ चुके हो ना? क्या होता है linear? वैसे जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं इसके, वो लकीर को बोलते हैं, लकीरें खींचना। तो राइटिंग इज अ लीनियर प्रोसेस, लिखने के अमल को बोलते हैं, जो हम लोग लाइनें खींचते हैं ऊपर नीचे। दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोसेस। दिस इज अ मिथ।
But reality is that writing can be done in several places and direction